जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। कजरी तीज अर्थात बड़ी तीज की पहली कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का त्योहार आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू गरीब थी। सासू ने एक छोटा सा सत्तू का पिंड उसके लिए बना दिया। शाम को पूजा करके वो सत्तू पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ने गई। ऐसा 6 बार किया। फिर 7वीं बार वह फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आओ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो बहुत तेज बारिश होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीव प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर उसने पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और कहा कि अब सब तेरा है। फिर दोनों ने बैठकर सातों पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो उनके बच्चे अपनी चाची को बुलाने आए कि चाची चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से चाची काम करने नहीं आएगी। चाची तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और चाचा जी भी घर पर ही है। सभी जन बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना व सभी के दुखों को हरना। बोलिए तीज माता की जय। बड़ी तीज की दूसरी कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोले पर सातू बना लिया और चलने लगा। तो आवाज सुनकर दुकान से नौकर झपकर आ गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। उसी समय साहूकार वहां आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत किया है, इसलिए मैं सिर्फ एक 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली पर उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तब साहूकार ने कहा, तुम घर जाओ। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने ब्राह्मण की गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म बहन बनाया और उसके लिए ठाट बाट से सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। हे तीज माता, आप जैसी उस ब्राह्मणी पर तुष्टमान हुई वैसे ही हम सब पर भी तुष्टमान होना और आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना।
बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज की तीसरी कथा। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं करवाती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाले घर का वर देखो और सौतेली बेटी के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न कामकाज जानती थी व उसमें अकड़ भी बहुत थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा कि नीमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। तो यह बात उसकी माँ ने सुन ली और उसकी माँ को यह बात समझ में आ गई और उसने तुरंत ही अपनी बेटी को कहा वापस जाकर नीमड़ी माता की फिर से पूजा करो और कहो कि हे माता मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी को पूछकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सत्तू खाएं। वह हमेशा नीमड़ी को कड़वा न कहकर मीठा कहें। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की चौथी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भाद्रपद की बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी को लड़का हो गया, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा मैं तो अपना घर किसी को न तोड़ने दूं। सेठ वहां खड़ा होकर देखता रहा। सेठ ने सोचा यह लड़की बहुत समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो वह उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उसने उस लड़की से पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सत्तू और सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सत्तू पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करने के बाद भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। वह जैसे ही नीमड़ी माता की पूजा करने लगी
तो नीमड़ी माता से उसके दिए हुए छींटे हट गए। तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर वह यह बात भूल गई है। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधु की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा जी को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर में लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उन सभी को गाजे बाजे से अंदर लिया गया। सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद फिर से कजली तीज आई। 7.25 मन का तीज माता के लिए सत्तू बनवाया और वह सत्तू उसने कजली तीज के दिन चढ़ाया। वह गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा की और बोलवा पूरा किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा ही आनंद सबके हुए। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन कथा को सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले जाने वाला मंत्र। चांदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बारने आखा पाती लाए, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी वात, महे सुहागन जोइयो, सातु तीज की रात। सोना की सी सांकली, गले मोतियारो हार, सातु तीज का चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, यही मेरा प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धारण कर राजा के यहाँ नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो बानी ढुला दी। वह रेत से हाथ धुलवा दिए तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानंद, रानी को पुष्कर स्नान करवा लाओ। दोनों पुष्कर के लिए निकले। रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल में आकर राजा जी से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो गजानन बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर जो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना चाहिए। अगर लोटे लोटे ही नहाना है तो घर पर ही बहुत जल है, पुष्कर में तो डुबकी लगानी चाहिए। राजा बोले, बात तो सही है। अब राजा ने हवन कराने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि जाओ रानी को बुला लाओ। गजानन गया और देखा रानी ने काले व नीले वस्त्र पहने हैं। गजानन ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, इस गजानन ने मेरे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या बुद्धि करी है तूने? तो गजानन बोले, राजा जी, कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए थी, इसलिए मैंने फाड़ दिए। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठ जाओ। गजानन बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उदलिया, दूध दुधालिया, ओछी पिंडिया एजन कारा। ऐसा गजानन ने कहा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी के भंडार हो गए। और फिर गजानन अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो राजा बोले, हे गजानन जी, हमने इतने दिन आपसे काम कराया और इसका हम पर बहुत बड़ा दोष लगेगा। हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? तब गजानन जी बोले,
तुम चिंता मत करो, मैं आपके बाग में से गुजर रहा था, उतने में ही मेरे हाथ से आपके यहाँ का एक फूल टूट गया, इसीलिए मैंने प्रायश्चित किया। और गजानन जी ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया, वह अपने धाम को लौट आए। बोले गजानन जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं पीपल पंथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। गांव में वह गई तो उसे कुछ औरतें पीपल व पंथवारी सींचते हुए नजर आई। तो वह भी वहां पर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम सब क्या कर रही हो। तो औरतें बोली, हम पीपल पंथवारी सींच रही है। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही को वह पंथवारी में सींचने लगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पंथवारी के पास गई और वहां पर बैठ गई। तो पंथवारी माता ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पंथवारी माता ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। तो उसने वह सब उठा लिए और उन्हें लेकर घर चली आए तथा एक कोने में उन सबको रख दिया। जब सास ने पूछा, पैसे ले आई। तो गुजरी ने कहा, हाँ ले आई, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का भी धन बन गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो पूरे 1 महीने दूध दही पीपल पंथवारी में सींचा था और मैंने उनसे ही धन मांगा था। तो पंथवारी माता ने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए, और वही है जो हीरे मोती बन गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पंथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच देती, हांडी धोकर पीपल पंथवारी को सींचाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सासू से हिसाब मांगती है। सासू जी ने कहा, नहीं, महीने के आखिर में तू मुझसे हिसाब मांगना। उसने कहा, ठीक है। सासू जी महीने के आखिर में पंथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पंथवारी माता ने पूछा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि मेरी बहू पैसे मांगती है। पंथवारी माता कहती है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, डंडे पत्ते पान भाटे ये सभी है, ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। सासू ने वैसा ही किया। फिर उसने अपनी बहू से कहा कि जाओ गुल्लक खोलकर देखो। फिर बहू गुल्लक खोलकर देखती है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े व कचरे निकलते हैं। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि मैंने तो पंथवारी माता से अन्न धन मांगा था, मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तब पंथवारी माता बोली कि तेरी बहू ने निस्वार्थ भाव से मुझे सींचा था, वह धन की भूखी नहीं थी, परंतु तू धन की भूखी थी और धन के लिए मुझे सींचती थी, इसीलिए तुझे कीड़े मकोड़े मिले। फिर सासू ने पंथवारी माता से क्षमा मांगी और वह सभी कीड़े व कचरे उनके गुल्लक में से हट गए। हे पंथवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। वह कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। जय हो पंथवारी मैया की। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी सुनते समय न तो हाथ में आंखें रखनी चाहिए, न ही कहानी के बीच में हुकारा भरना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेता था। एक दिन लपसी और तपसी दोनों झगड़ने लगे।
लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी वहां से आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद में रख ली और फिर तपस्या करने लगा। लपसी भी सुबह उठकर स्नान करने गया और वह नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने लगा। इतने में नारद जी आए और उन्होंने उसके आगे भी वह 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंकी, पर लपसी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। वह सिर्फ अपने भोजन को जीवने में रहा। समय पश्चात नारद जी आए। तब नारद जी से उन दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने बोला तू बड़ा नहीं है, तू अपना घुटना उठा। उसने घुटना उठाया। 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से मिली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई और इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले जो रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा, नहीं तो बनाने वाले को मिलेगा। जो ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। जो साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। जो दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि जो सब कहानियों को कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और तभी से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों को कहने के बाद से कही जाने लगी। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह सारी कथाएं पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तीज मैया की जय अवश्य लिखें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।